जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, ये वीडियो का पार्ट 2 है जिसमें एग्जांपल्स पास्ट टेंस में है। इससे पहले की वीडियो लेक्चर में हमने एग्जांपल्स को प्रेजेंट टेंस में देखा था। दोस्तों, इंग्लिश में बातचीत करने के लिए टेंस के सिर्फ 12 स्ट्रक्चर्स सफिशिएंट नहीं है, बल्कि 12 स्ट्रक्चर्स के अलावा और भी कई सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स भी है जिनको जाने बगैर आप इंग्लिश को अच्छे से नहीं बोल सकते और न ही आप अपने भावों को अच्छे से इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आपके लिए वीडियो लाया है ताकि आप जान सके कि कैसे हम एक ही सेंटेंस को अलग अलग स्ट्रक्चर में, अलग अलग तरीके से प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में, फ्यूचर में कैसे बोल सकते हैं। तो बिना देरी किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक सेंटेंस है हम अंग्रेजी सीखते थे, या इसी सेंटेंस को हम ऐसा भी बोल सकते हैं हमने अंग्रेजी सीखी। तो इसमें हो जाएगा वी लर्न इंग्लिश। ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। लर्न वर्ब की सेकेंड फॉर्म, लर्न फर्स्ट फॉर्म, लर्न सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म भी लर्न। तो इस तरह से हमने अंग्रेजी सीखी या हम अंग्रेजी सीखते थे, दोनों का हो जाएगा वी लर्न इंग्लिश। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हम अंग्रेजी सीखते तो थे, जोर दे करके बोलना, एम्फेटिक सेंटेंस। वी डिड लर्न इंग्लिश, यहाँ पे हम डिड का यूज़ करते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस में डू या फिर डस का यूज़ करते हैं, तो वैसे ही पास्ट टेंस में डिड का यूज़ करते हैं। वी डिड लर्न इंग्लिश। हम अंग्रेजी सीखते थे ना, ये क्या है? क्वेश्चन टैग है, क्वेश्चन टैग। वी लर्न इंग्लिश डिडंट वी, वी लर्न इंग्लिश डिडंट वी। इस तरह से आप प्रैक्टिस करते जाइए, बार बार प्रैक्टिस करिए, और भी ढेर सारे स्ट्रक्चर्स लीजिए, और भी आप सेंटेंस लीजिए, और इन स्ट्रक्चर्स में आप प्रैक्टिस करते जाइए। और स्ट्रक्चर्स लेते हैं, और आगे हमारे आने वाले वीडियोस रहेंगे ना, उन वीडियोस में हम हर एक स्ट्रक्चर्स को एकदम डिटेल में बातचीत करेंगे, डिटेल में समझेंगे। अभी हम सिर्फ एक एग्जांपल ले रहे हैं और चीज़ों को समझ रहे हैं। हम अंग्रेजी सीखते रहते थे, यानी कंटिन्यू हम सीखते रहते थे। वी केप्ट ऑन लर्निंग इंग्लिश, वी केप्ट ऑन लर्निंग इंग्लिश, या वी स्टार्ट टू लर्न इंग्लिश भी हम बोल सकते हैं। हम अंग्रेजी सीखते ही रहते थे, हम अंग्रेजी सीखते ही रहते थे, कुछ नहीं करते थे, बस सीखते ही रहते थे। तो यहाँ पर हो जाएगा वी डिड नथिंग बट लर्न इंग्लिश, वी डिड नथिंग बट लर्न इंग्लिश। हम ही तो अंग्रेजी सीखते थे, मतलब हम ही तो अंग्रेजी सीखते थे। ओनली वी लर्न इंग्लिश, ओनली वी लर्न इंग्लिश। इस तरह से आप प्रैक्टिस करते जाएंगे और बार बार चीज़ों को समझते जाएंगे। हम अंग्रेजी सीखा करते थे, यानी आदत को बताया जा रहा है, हैबिट को बताया जा रहा है कि पास्ट में हम क्या करते थे, हम अंग्रेजी सीखा करते थे। अभी भले नहीं सीखते हैं, लेकिन हम पास्ट में, चाहे बचपन में हो या 2 साल पहले हो, 1 साल पहले हो, उस आदत को हम बता सकते हैं। हम अंग्रेजी सीखा करते थे। वी यूज्ड टू लर्न इंग्लिश। 2 तरीके हैं, एक होगा वी यूज्ड टू लर्न इंग्लिश, और नेक्स्ट ये है वी वर यूज्ड टू लर्न इंग्लिश, वी वर यूज्ड टू लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। लर्निंग इंग्लिश आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे, वी वर यूज्ड टू लर्निंग इंग्लिश, और इसमें वी यूज्ड टू लर्न इंग्लिश। इस चीज़ों को आप याद रखिए। वर का यूज़ किसके साथ करना है एंड वॉज का यूज़ किसके साथ करना है। तो देखिए, आई है, ही है, सी है, इट है, या फिर कोई वन सब्जेक्ट है, तब वॉज का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है? वॉज का। वर का यूज़ किसके साथ करना है? तो वर का यूज़ जैसे वी, यू, दे, है ना, और 1 प्लस सब्जेक्ट है, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट है, तब किसका यूज़ करेंगे भाई? वर का यूज़ करेंगे। तो इसको आपको याद रखनी है कि वॉज का यूज़ किसके साथ करने हैं और वर का यूज़ किसके साथ करना है। जैसे यहाँ पे हो जाता हम अंग्रेजी सीखा करते थे, तो यहाँ पे हो जाता आई वॉज यूज्ड टू लर्निंग इंग्लिश, या फिर आई यूज्ड टू लर्न इंग्लिश। इसमें जो है, इसमें तो सब सेम रहेगा, लेकिन इसमें आपको याद रखना है कि कब हम वॉज का यूज़ करेंगे एंड कब हम वर का यूज़ करेंगे। और भी एग्जांपल्स देखते हैं। हम अंग्रेजी सीख पाते थे, यहाँ पे जो है एक योग्यता को दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी वर एबल टू लर्न इंग्लिश, ठीक है। यहाँ पे भी वर वॉज, आप उस रूल को याद रखिए कि किसके साथ वॉज का यूज़ करना है, किसके साथ वर का यूज़ करना है। वी वर एबल टू लर्न इंग्लिश, हम अंग्रेजी सीख पाते थे, वी वर एबल टू लर्न इंग्लिश। वह अंग्रेजी सीख पाता था, तो ही वॉज एबल टू लर्न इंग्लिश। अब यहाँ पे जब कम कॉन्फिडेंस हो, तब हम ऐसा इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, है ना। वी वर एबल टू लर्न इंग्लिश, हम अंग्रेजी सीख पाते थे, थोड़ा थोड़ा सीख पाते थे, लेकिन हम अंग्रेजी सीख सके, कंप्लीट फुल कॉन्फिडेंस, हम अंग्रेजी सीख सके, यानी हमने सीख लिया, सीख सके। यहाँ पे पूरी क्षमता दिखाई जा रही, एबिलिटी दिखाई जा रही। तो यहाँ पे हम कुड यूज़ करेंगे, वी कुड लर्न इंग्लिश, वी कुड लर्न इंग्लिश, ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं।
हम अंग्रेजी सीख सकते थे। अब देखिए जब हम पछताते हैं, हम जैसे कोई काम कर सकते थे लेकिन हमने नहीं किया, हम अंग्रेजी सीख सकते थे लेकिन हमने अपना टाइम वेस्ट कर दिया और हम बोलते हैं कि अरे यार मैं तो अंग्रेजी सीख सकता था ना, तो मैं अंग्रेजी सीख सकता था, हम अंग्रेजी सीख सकते थे, तब हम इसका यूज़ करते हैं। वी कुड हैव लर्नड इंग्लिश, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। वी कुड हैव लर्नड इंग्लिश, हमें अंग्रेजी सीखनी थी या हमें अंग्रेजी सीखनी पड़ी, मजबूरी, कंपल्सन वाली बात है। वी हैड टू लर्न इंग्लिश, वी हैड टू लर्न इंग्लिश, जैसे प्रेजेंट में हैज़ टू या हैव टू का यूज़ करते हैं वैसे ही पास्ट में हैड टू का यूज़ करते हैं। हमें अंग्रेजी सीखनी चाहिए थी, अब हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमें अंग्रेजी सीखनी चाहिए थी, पछता रहे हैं, अरे यार हमें ना अंग्रेजी सीखनी चाहिए थी, हम सीखे नहीं, सीखनी चाहिए थी, तो यहाँ पे शुड हैव का यूज़ करना है। वी शुड हैव लर्नड इंग्लिश, वी शुड हैव लर्नड इंग्लिश, ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है एक ही सेंटेंस को अलग अलग सब्जेक्ट लेकर के प्रैक्टिस करते जाइए, है ना, और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सो इसलिए प्रैक्टिस करते जाइए और चीज़ों को समझते जाइए। हम अंग्रेजी अवश्य सीखनी चाहिए थी, हमें अंग्रेजी अवश्य सीखनी चाहिए थी, अवश्य के लिए हम मस्ट का यूज़ करते हैं, तो वी मस्ट हैव लर्नड इंग्लिश, यहाँ पे भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हम अंग्रेजी सीखने वाले थे, सीखने वाले थे, वी वर अबाउट टू लर्न इंग्लिश, या फिर वर्ड अबाउट टू की जगह पे किसका यूज़ कर सकते हैं आप, गोइंग टू का यूज़ कर सकते हैं, जैसे प्रेजेंट में मैंने बताया था, तो वी वर अबाउट टू लर्न इंग्लिश या फिर वी वर गोइंग टू लर्न इंग्लिश, तो इस तरह से दो चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आप अलग अलग सब्जेक्ट लीजिए, आई को लीजिए, वी को लीजिए, ही, सी, इट, यू, वी, दे, है ना, और नाम को भी लेकर के प्रैक्टिस करते जाइए इन्हीं स्ट्रक्चर्स में। एंड आई होप कि आपको आज का जो वीडियो लेक्चर है काफ़ी अच्छे से पसंद आया होगा। तो मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।